जय श्री कृष्ण मित्रों। तोते की दो बात समझ लो, कभी गरीब नहीं रहोगे, बुरा समय भी बदलेगा, भाग्य भी बदलेगा। दोस्तों, आप सबका प्राचीन स्टोरी लाइन यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। आओ मित्रों, ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करते हैं। राजमहल में रहने वाले दो तोतों की कहानी है जो जीवन में एक बड़ी सीख देकर जाएगी। जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है, या न समय एक सा रहता है और ना ही लोगों का व्यवहार। समय परिस्थितियों के साथ साथ बदल जाता है, इसलिए ऐसे समय में धैर्य बनाकर रखने की सीख देती है ये कहानी। आपको अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, हमारी आपसे एक विनती है, आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक गौर से सुने। आधा अधूरा ज्ञान समझ में नहीं आता है तो आओ मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि तोतों के बच्चों की खूबसूरती जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार हैं। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोतों को राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उसके आगे पीछे दौड़ते रहते थे। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उसके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुशनसीब हैं जो इन राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन जी रहे हैं। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोते को राजमहल का आनंद पूर्वक जीवन बहुत रास आ गया था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र था। सारे सेवक उसकी देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगा। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इसके कारण अब हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई, वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया, सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। राजा को जब बंदर की कास्तानी पता चली तो उसने उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए हैं भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई,
समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए जब समय साथ ना दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बनाकर रखेगा। मित्रों, कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है, समय के साथ हर चीज बदलती है, इसलिए मुश्किल समय में धैर्य बनाकर रखें। धैर्य बनाकर रखना बहुत भी जरूरी है। आप अगर धैर्य खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। तो मित्रों, आपसे उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है और आप सबने इस कहानी को संपूर्ण देखा है, तो दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी।